तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गेमिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो न्यू पिक्चर आने वाली है कल की 2898 एडी, उसका एक स्टोरी का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। मुझे उससे रिलेटेड एक कॉमिक मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर की जाए। तो मुझे लग रही है कुछ सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी ही होगी। तो यही मैं आपको कॉमिक के ज़रिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्चुअल में मूवी में क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक हिंदी कॉमिक है जिसका नाम है प्रोफेसर अश्वत्थामा। तो दोस्तों हम पूरी कॉमिक देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है इसमें, और उससे हमें उस मूवी के बारे में थोड़ा सा स्टोरी का पता भी चलेगा कि क्या हो सकता है मे बी। तो प्रोफेसर अश्वत्थामा में कहीं ना कहीं लीड रोल पे अश्वत्थामा है। तो जैसे कि स्टोरी चालू होती है, हमारे ही देश में कहीं पे एक गांव में पैर के निशान मिलते हैं, तो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मे बी अश्वत्थामा होगा। और दोस्तों आपको नहीं पता तो अश्वत्थामा वे है जिनके सर से भगवान श्री कृष्ण ने वो इमोर्टल या अमर होने वाली मणि निकाल दी थी, और उन्हें वो पेन में छोड़ दिया था हमेशा के लिए, जब तक वो अपना 10th अवतार जिसे कल्कि कहते हैं वो नहीं लेके आते तब तक के लिए। तो दोस्तों यही इस कॉमिक में बताया गया है। ठीक है ना। तो उसके बाद एक सीन ऐसा भी दिखाया है कि वो अश्वत्थामा कहीं ना कहीं इंसानों से मिलते हैं। इंसानों में एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर बाबा नाम के, उनसे मिलते हैं। अश्वत्थामा के पास कई से हथियार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब उनका फर्स्ट हथियार होता है, और सेकंड हथियार एक ब्रह्मास्त्र होता है। तो अश्वत्थामा के पास कई सारे हथियार होते हैं, और वो सब हथियारों से मिलके वो बहुत ही लड़ाई जीत के देते हैं भारत को। जैसे कि चीन के साथ 1965 में युद्ध हुआ था, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को जीता के दिया था, ऐसे कॉमिक में लिखा हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही किसी कारणवश वो डॉक्टर बाबा की डेथ हो जाती है, तो अश्वत्थामा वो हथियारों के ब्लूप्रिंट्स को नष्ट करके कहीं ना कहीं वहां से निकल जाते हैं और कहीं जाके भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं अगर ये हथियार किसी गलत हाथों में आ गए तो पृथ्वी का विनाश हो सकता है, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। तो फिर दोस्तों आगे स्टोरी में ऐसा बताया कि एक आदमी होता है, वो श्रीलंका के एक म्यूजियम से रावण के आभूषण है जो चुराता है और लाता है एक अलग इस प्रोफेसर के पास। यह दोस्तों एक प्रोफेसर रहता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकी होता है। ये प्रोफेसर दोस्तों रावण को फिर से जिंदा करना चाहता है। तो इसके आदमी से पूछता है कि आप किसी भी इंसान को या फिर आप खुद इसे पहन के जिंदा क्यों नहीं हो सकती, रावण को अपने अंदर क्यों नहीं जिंदा करते। तो ये वही बोलता है कि रावण को जिंदा करने के लिए कोई ऐसी बॉडी चाहिए जो इसकी शक्तियों को झेल सके, और आम इंसान में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रावण की शक्तियों को झेल सके। तो ऐसे करके ये लोग खोजबीन करके मंगोलिया में, जहाँ पे चंगेज खान की कब्र होती है, वहां पे जाके वो आभूषण को रखते हैं, और कहीं ना कहीं वहां से वो जो रावण के आभूषण है उस वो चंगेज खान की बॉडी को जिंदा कर देते हैं। और चंगेज खान ऐसा होता है जो रावण के उन शक्तियों को झेल सकता है या फिर लेके चल सकता है। तो इसमें ये दिखाया है कि कब्र में से फिर रावण निकलने लगता है, एक बहुत ही लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी जिसके हाथ में बड़ी सी तलवार, और वो निकल के बाहर आता है, और उसका एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य दोस्तों हम आगे के पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो पागल प्रोफेसर उसे कहता है कि वो उसे उस लक्ष्य पाने में साथ देगा। तो इसी तरीके से फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक साइड में जैसे ही रावण जिंदा होता है, वो अपनी तलवार उठाता है, बहुत ही तेज बिजली कड़कती है, तो यहाँ पे थोड़ा भूकंप जैसा सिचुएशन होती है। तो फिर
सबको यही लगता है क्या पता क्या हुआ, अचानक से इतना जोरदार भूकंप कैसे आया। तो सब लोग देखने लग जाते हैं। तो जो चीन के ड्रोन होते हैं उनसे पता चलता है कि कोई आदमी हुआ है जिंदा, कोई मायावी आदमी है। तो वो लोग मीटिंग बुलाते हैं, बहुत ही अर्जेंट, क्या है, कौन है ये आदमी, ठीक है ना। यहाँ पे रावण सोचता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। रावण बहुत ही हट्टा कट्टा लंबा होता है, 3 आंखें वाला होता है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने साथ एक सेना बुलानी पड़ेगी जो इस पृथ्वी को नष्ट करने में मेरी हेल्प करेगी। तो दोस्तों वो सेना बुलाता है, वो यमराज के बेटे को अपने साथ ले लेता है। यमराज के बेटे ने अपने पिताश्री को कहीं ना कहीं यमलोक में कैद कर दिया होता है, और फिर वो अपनी पूरी सेना लेके नर्क का द्वार खोल के रावण के साथ मिल जाता है, ताकि वो हमारी धरती पे कब्जा कर सके। यहीं पर ये लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि रावण के पास पूरी मुर्दा सेना होती है, जिनके पास कोई शरीर दिमाग कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो पागलों की तरह लड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे चाइना थोड़ा सा इसके और थोड़ा सैनिक भेजने की कोशिश करती है। और दोस्तों इस सीन में दिखाया गया है कि कैसे ये एक मॉन्क दिख रहा है। मॉन्क को वो लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं उस लेडी के बारे में जिसको रावण ढूंढ रहा है, बट वो नहीं बताता। तो रावण के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी का भी माइंड रीड करके उस उसके उसके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकता है। तो वो उसके माइंड से इंफॉर्मेशन निकाल देता है। यहाँ पे कमेटी बैठती है भारत देश की कि अब क्या करना चाहिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, वॉर करे क्या। बट सैनिकों से क्या होगा दोस्तों, मुर्दों की सेना को के सामने इंसान क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, उसमें से एक लेडी एक एक औरत या फिर एक वुमन रहती है जो कि एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन रहती है, जिसको सब ग्रंथों वगैरह का नॉलेज रहता है। वो कहती है कि शायद ये रावण है और ऐसा ही कुछ हो सकता है, और इनको हराने के लिए हमें कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से प्रोफेसर को मालूम होता है कि अपने पास एक बंदा है। एक्चुअली जब डॉक्टर बाबा मर गए थे तब अश्वत्थामा को ये लेट नाइट करके एक कमांडर होता है, ये आपको दिखेगा, ये देखो इसे इसका नाम लेट नाइट है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसे एक बंदी बना दिया होता है, और उसका 27 नंबर रखते हैं कि कैदी नंबर 27। तो वो लोग बात करते हैं कि हाँ अश्वत्थामा कैदी नंबर 27 जो है वो हेल्प कर सकता है। तो पहले तो ये लड़की यकीन नहीं करती है, फिर वो धीरे धीरे वहां पे जाते हैं। तब तक यहाँ पे दूसरी ओर जो रावण की यम सेना होती है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आक्रमण कर देती है। उसका दृश्य दिखा है, बहुत मारामारी होती है, और सैन्य भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, बट इतना कुछ कर नहीं पाता है। आखिर मुर्दों के सामने कौन ही टिक पाएगा। इस बार वो लोग अश्वत्थामा से मिलते हैं। अश्वत्थामा देख के हैरान हो जाता है कि ये कैसे क्या हो गया, यानी कि यमराज का बेटा और रावण दोनों मिल चुके हैं, अब क्या होगा। तो ये लोग सोचते हैं क्या हो सकता है, क्या करेंगे। दूसरी ओर पूरा तबाही मचाता रहता है रावण यमराज के बेटे के साथ। और फिर वो धीरे धीरे करके एक ड्रैगन को बुला देता है। ड्रैगन, विशाल ड्रैगन को यहाँ पाताल लोक से बुला देता है, ये देखो दोस्तों। और फिर वो विशाल ड्रैगन भी तबाही करने में उनकी हेल्प करता है। अब दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए, इसको कौन रोक सकता है। तो फिर उनको याद आता है कि जैसे अश्वत्थामा पृथ्वी पर अभी मौजूद है, वैसे वैसे टोटल 8 चिरंजीवी है। तो उसमें से एक चिरंजीवी के बारे में वो लोग सोचते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों अश्वत्थामा कहता है कि एक चिरंजीवी है जो हमारी हेल्प कर सकता है इस सेना को रोकने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद रावण की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है, और रावण की आत्मा चंगेज खान पे और भी ज्यादा हावी होती है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 इस कॉमिक का, जिसमें से शायद थोड़ा सा आइडिया लिया है हमारे करंट मूवी ने, जिसे हम कहते हैं कल की 2898 एडी, ठीक है ना। और दोस्तों
अब ये जानने वाली बात ये है कि वो अगला चिरंजीवी कौन है जिसके जिसके पीछे अश्वत्थामा और लेट नाइट पड़े हैं, और जो रावण की सेना को रोक सकता है। और रावण किस लेडी को ढूंढ रहा है इतने ईगरनेस से कि उसको किसी भी तरीके से उस लेडी को ढूंढना ही है। उसके लिए उसने एक मॉन्क की हत्या कर ली और उसके इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब दोस्तों ये दो चीज जानने के लिए आपको वेट करना होगा इसके अगले पार्ट के लिए। इसका अब अगला पार्ट दोस्तों मैं जल्द ही डालूंगा। अगर आपको दोस्तों इस स्टोरी से थोड़ा सा कुछ कल की 2898 एडी के बारे में कुछ स्टोरी ये स्टोरी से कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, ये कॉमिक पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक आप ये दो सवालों को अपने ध्यान में रखना और सोचना क्या हो सकता है आगे। दोस्तों बात करेंगे इसके बारे में अगले पार्ट में। तब तक दोस्तों बाय बाय।